हेलो व्यूवर्स, जैसा कि आपको विदित ही है, हम यूजीसी नेट की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। हमने पीछे भी पहले जो बैक ईयर क्वेश्चन हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो 15 पेपर आपको सोल्व करवाए थे। बीच में हम प्रैक्टिस सेट लेकर आपके समक्ष पहुँचे थे। हमारा पेपर जो है पोस्टपोन्ड हो चुका था, तो हमने लगभग 15 प्रैक्टिस सेट भी लगाए हैं। और जैसा आपको विदित है, कल से हम पुनः जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जो बचे हुए थे वो कर रहे हैं। कल का हमने देखा जून 2018 का पेपर, और आज हम करने जा रहे हैं दिसंबर 2018 का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, अच्छा लगा आप सभी लोग इसे सोल्व करके देख रहे हैं और ये भी जान पा रहे हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितना हम स्कोर कर पा रहे हैं। आशा रखती हूँ आज भी सभी कमेंट करके आंसर देंगे और अपना स्कोर भी मेरे साथ शेयर करेंगे। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? विकल्प है भोजपुरी, मगही, मैथिली, छत्तीसगढ़ी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। कमेंट करके आपको आंसर देना है। ये तो आप भी जानते हैं कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन के लिए हमें लगभग 1.25 घंटे तो लग ही जाते हैं। इतना समय तो हमें लग ही जाता है, तो आप इधर ये बनाए रखें और साथ साथ कमेंट करके आंसर देते रहेंगे तो समय का शायद पता ही आपको नहीं चलेगा। पहले क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा डी। सभी जानते हैं बिहारी हिंदी के अंदर कौन नहीं आती? छत्तीसगढ़ी नहीं आती है। मैथिली, मगही और भोजपुरी ये सभी आते हैं किसमें? बिहारी हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपर्युक्त विचार किस विद्वान का है? विकल्प है सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन, नामवर सिंह और रामबिलास शर्मा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा डी, रामबिलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? विकल्प है मुनिजिन विजय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या धीरेन्द्र वर्मा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जैसा कि आपको विदित है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध और योगियों की जो रचनाएं हैं उनको शुद्ध साहित्य नहीं माना है, केवल धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इनका आगमन हुआ, यह बताया है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है कि आरे नव यौवन अभिरामा जत देखत तत कहिए न पाइए, छओ अनुपम एक ठामा। उक्त पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? विकल्प है रूप वर्णन करने में संभ्रम की स्थिति में है, आंशिक रूप से रूप वर्णन करने में समर्थ है। अगला विकल्प दिया गया हमें पूर्ण वर्णन करने में समर्थ है या रूप वर्णन करने में असमर्थ है। सही विकल्प का चयन कर हमें आंसर देना है कि कवि क्या कहना चाहता है। तो दोस्तों, ये दो विकल्प आपके समक्ष, आप इसी में से आंसर दीजिए, क्या कहना चाहता है कवि? आंसर हो जाएगा हमारा डी, कि रूप वर्णन करने में कवि असमर्थ है। जैसा ही पंक्तियां हमें दी जा रही हैं, पंक्तियां कह रही हैं कि आरे नव यौवन अभिरामा जत देखल तत कहिए न पाइए, छवो अनुपम एक ठामा। कहते जब देखता हूँ तो कह ही नहीं पाता हूँ कि इनकी छवि कितनी अनुपम है। तो रूप का वर्णन करने में क्या हो रहा है? ये असमर्थ हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है,
रस गगन गुफा में अजर झरे जपा सुमरिन जाप करे। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय है कि ये जो गगन गुफा शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया है। विकल्प है आसमान में स्थित गुफा, अलौकिक गुफा, सहसार चक्र और मूलाधार चक्र, शस्त्राधार चक्र और डी है मूलाधार चक्र। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा शस्त्राधार चक्र। जो ये गगन गुफा कहा गया है ये किसको कहा गया है, शस्त्राधार चक्र को कहा गया है। जो शस्त्राधार चक्र हमारे अंदर होता है, जो हमारे गगन मंडल में निहित होता है, उसी के लिए गगन गुफा का प्रयोग किया गया। जिस कबीर कहते हैं गगन मंडल अमृत का कुआं, तहाँ ब्रह्म का वासा, सगरा होवे भर भर पीवे निगुरामृत प्यासा। तो उसी को जो गगन मंडल हमारा है उसमें सहस्त्र चक्र होते हैं और उन सहस्त्र चक्रों को क्या कहा जाता है, गगन गुफा कहा जाता है, जिसके अंदर अमृत भरा हुआ होता है और वह अमृत झरता हुआ एक मनुष्य एक विधि प्राप्त करता है, उस अमृत को पी पाता है और वह अमर हो पाता है। तो गगन गुफा किसके लिए प्रयोग हुआ है, यहाँ सहस्त्रार चक्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं। विकल्प है लोकहित रक्षक, लोक निरपेक्ष, आत्मनिष्ठ या जीवन सापेक्ष। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हरिदासी संप्रदाय के जो कृष्ण हैं वो कैसे हैं आपके, आंसर हो जाएगा बी लोकहित लोक निरपेक्ष हैं, लोकहित रक्षक नहीं हैं। क्या हैं, हरिदासी संप्रदाय के जो राधा कृष्ण हैं वो कैसे हैं, लोक निरपेक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनही बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है। विकल्प है शिव से, याज्ञवल्क्य से, काकभूषणी से या तुलसीदास की स्वयं की उक्ति है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। रामकथा के प्रसंग में किससे कहलाई है, आंसर हो जाएगा ए शिव से। शिव कहते हैं कि हरि अनंत है और उनकी हरि कथा भी अनंत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसही की रचना नहीं की। विकल्प है चिंतामणि, मतीराम, राम सहाय या अमीर दास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। किसने नहीं की, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अमीर दास। अमीर दास ने नहीं की। ध्यान दीजिएगा, इधर गलत हो गया है क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा हमारा ए चिंतामणि। आंसर आ जाएगा चिंतामणि। चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की, बाकी सभी ने सतसई की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ा था। मीनागढ़ वर्ष समुद्र मंदराज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बसाइबे गो, कह पद्माकर कसी काश्मीर हूँ को, पिंजर सो धेरी के कलिंजर छुड़वाओ गो, वाका निरिस्प अलीजा महाराज कवो, साची दल करी फिरंगी दरवावे गो, दिल्ली दहपटी पटना हूँ को झपट करी, कब हूँ लता कलकत्ता को छुड़ावे गो। यह पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ा था। विकल्प है जगत सिंह, अनूप सिंह, दौलत राय सिंधिया या रघुनाथ राव। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी दौलत राव सिंधिया के दरबार में ये पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है। विकल्प है प्रेम पचीसी, स्वपन, कुसुमांजलि या कृषक क्रंदन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
आंसर हो जाएगा बी, सभी जानते हो शोपन इनकी नहीं होती है। प्रेम पचीसी भी गाया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है, कुसुमांजलि भी है और कृषक क्रंदन भी है। शोपन इनकी नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रेम शतक के रचनाकार हैं। विकल्प है जगन्नाथ दास रत्नाकर, नंद दुलारे लाल भार्गव, वियोगी हरि या अंबिका दत्त व्यास। प्रेम शतक के रचनाकार कौन हैं? सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। प्रेम शतक आंसर हो जाएगा हमारा सी, वियोगी हरि। अगला क्वेश्चन है हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं। विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुरु भक्त सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह या श्रीधर पाठक। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी जानते हो क्या हो जाएगा? श्रीधर पाठक। हिंदी में पूछा है, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक हैं। और संस्कृत में ब्रजभाषा में इसका किसने किया था? ब्रजभाषा में किसने किया था? ठाकुर जगमोहन सिंह ने किसमें किया? ब्रजभाषा में। और हिंदी में किसने किया था? श्रीधर पाठक ने किया। अगला क्वेश्चन है मुरारी और नरसिंह के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। विकल्प है आदर्श दंपति, चंद हसीनों के खतूब, पाप और पुण्य, सत्याग्रह। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी, चंद हसीनों के खतूब। सभी जानते हो बहुत बार पूछा गया है कि गर्दिश और मुरारी के प्रेम पर आधारित जो उपन्यास है वो कौन सा? चंद हसीनों के खतूब। अगला क्वेश्चन है तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? विकल्प है सुहागिनी, बादलों के घेरे, जिंदगी और गुलाब, मैं हार गई। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी, बादलों के घेरे में। अगला क्वेश्चन है अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियाँ किस निबंध से उद्धृत हैं? विकल्प है श्रद्धा भक्ति, करुणा, भाव या मनोविकार या उत्साह। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी, भाव या मनोविकार से। अगला क्वेश्चन है नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? विकल्प है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस या पैर तले की जमीन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा लहरों के राजहंस से ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन है वट वृक्ष की छाया में कौन लेखक जिसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? वट वृक्ष की छाया में किस लेखक ने किसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी है? विकल्प है कमलेश्वर, अमृतलाल नागर, अमृत राय या हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। वट वृक्ष की छाया में किसी लेखक किसकी स्मृति सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? आंसर आ जाएगा हमारा अमृतलाल नागर ने। अगला क्वेश्चन है राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। विकल्प है टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, समर शेष है, कटरे की आरजू। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा समर शेष है। समर शेष जो है वो राही मासूम रजा की नहीं है। बाकी सभी कोड से याद आया होगा कि राही मासूम रजा होते हैं, टोपी शुक्ला होते हैं, है ना। आधा गांव है, टोपी शुक्ला है। ये अपने दिल के एक सादे कागज़ पर कटरे की आरजू सीन 75 में कटरे की आरजू लिखते हैं। तो ये सभी जो हैं इनकी हैं, ये कोड आपको याद आ ही गया होगा। समर शेष इनकी नहीं है।
अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है। क्वेश्चन है, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण में आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। उक्त कथन किसका है? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या विजय देव नारायण शाही। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पश्चिम विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? विकल्प है आई.ए. रिचर्ड्स, सैमुअल टेलर कोलरिज, बेनेडिक्टो क्रोचे और सिगमंड फ्राइड। दो विकल्प आपके इधर दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। बीसवीं सदी में कौन नहीं थे? तो कौन नहीं थे आपके सैमुअल टेलर कोलरिज नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, तन्नाम यूनाम तजी कबीर, राम नाम लिखी लियो शरीर। सुनी मुनि रोवे कबीर की माई, ए यारिक कैसे जीवहि खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुनि सुनी का भावार्थ है। विकल्प है मन ही मन रोना, सिसक सिसक कर रोना, दहाड़ मारकर रोना या किसी का गुण कथन करते हुए रोना। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, तो इसमें मुसी मुसी रोने का अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है? नीचे कूट दिया जा रहा है, सही कूट का चयन कर आंसर देना है। सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। मुसी मुसी रोने का अर्थ क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? आंसर हो जाएगा सी, सिसक सिसक कर रोना और मन ही मन रोना। अगला क्वेश्चन है, यंद्री का लड़बड़ा, जीभा का फुहड़ा, काच का जति, मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो, विकल्प है हमारे समक्ष, संयमी हो, इंद्रिय दमन करने वाला हो, कूट भाषा बोलने वाला हो या महासुखवादी हो। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा डी। एक और दो सही हैं कि गोरखनाथ कहते यंद्री का लड़बड़ा, जीभा का फुहड़ा, काच का जति, सुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमो कथी। तो ये कहना चाहते हैं कि कैसा हो, संयमी भी हो और इंद्रिय दमन करने वाला भी हो, कूट भाषा बोलने वाला नहीं हो, फूहड़ी हो यानी स्पष्ट बोलने वाला हो। और इन्होंने कहा है कि महासुखवादी हो, तो महासुखवादी को भी इसने नहीं बताया है कि महासुखवादी हो। अगला क्वेश्चन है, श्याम विनोदी रे मधुबनिया। अगला क्वेश्चन दिया गया हमें कि श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आऊँ ही चाहत नो यौवनिया। सूर्यदास प्रभु तजी कामरी, अब करी भय चिकनिया। अब हरी बहे चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? अब हरी बहे चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? विकल्प आपको आगे दिए जा रहे हैं। विकल्प है श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। सही विकल्प का कूट का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हमारा हो जाएगा डी, श्री कृष्ण हैं ये छैले हो गए हैं और ये सुंदर छवि वाले भी हो गए हैं।
अगला क्वेश्चन है, यों ही मन मेरो मेरे काम को न रहियो माई, श्याम रंग हवै करी सामान्य श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? विकल्प दिया जा रहा है, कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया है, मेरा रंग पहले से काला है इसलिए कृष्ण के रंग में मिल सका, श्री कृष्ण के रंग में रंगा कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया, मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए। कहना चाहती है कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है, अब मेरा मन कृष्ण के वश में हो गया। तो भक्त या गोपी कहना चाहती हैं कि श्री कृष्ण के रंग में मैं ऐसी रंगी कि मेरा रंग उन्हीं के जैसा होगा। श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आमी चाहत नो नोवनिया। ये कहना चाहता है। अगर क्वेश्चन था, यों ही मन मेरो मेरे काम को न हव्यो भाई, कहते हैं कि माई कि ऐसा मेरा मन इसी प्रकार से मेरे काम का नहीं रहा है। श्याम रंग हवै करी श्यामियों सामाइयों श्याम रंग में, कहते हैं कि श्याम रंग हवै करी, ये श्याम के जैसा इसका रंग हो गया है और ये श्याम के अंदर ही समा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ऋतुकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां है। विकल्प है उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, उद्गाता आचार्य और कवि शिक्षक। सही कौन कौन सी 3 हैं? सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। सभी ने आंसर निकाल ही दिया होगा। आंसर हो जाएगा हमारा सी। देखिए, उद्भावक भी हैं, व्याख्याता भी हैं और शिक्षक भी हैं। ये 3 बताए थे कि ऋतुकालीन जो आचार्य हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, रास पंच अध्याय की प्रमुख विशेषताएं हैं। विकल्प है, यह रोला छंद में लिखी गई है, इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है, इसमें अनुप्रासयुक्त साहित्य भाषा का प्रयोग किया गया है, इसमें दुरारूढ़ कल्पना दिखाई गई है। सही विकल्प कूट का चयन कर आंसर दीजिए। सही कूट का चयन कर आंसर देना है। आंसर दीजिए फटाफट। आप सभी जानते ही हो हमारा जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देख लेते हैं बी क्या कहता है। कहता है यह रोला छंद में लिखी गई है, सभी जानते ही हो। रास पंच अध्याय किस में लिखी गई है? रोला छंद में। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है, ये भी सही है। उसके बाद कहा इसमें अनुप्रासादिक साहित्य भाषा का प्रयोग किया गया है, ये भी सही है। गलत क्या है? इसमें दुरारूढ़ कल्पना दिखाई गई है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही हैं? कथन दिए गए हैं, उन्होंने विठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया, उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी, उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया, उनके पद अत्यंत प्रलभ्य और काव्यपूर्ण हैं। सही कूट का चयन कर आंसर देना है। आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी। देखिए, आंसर हो जाता है हमारा सी, और सी में कह रहा है हमें कि उन्होंने विठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत गीता के पदों का गान नहीं किया था, ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी इसमें सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है, रहीम की कविता नगर शोभा की प्रमुख विशेषता है। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है, इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार अनेक जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है,
इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। कौन सा सही? रहीम की कविता नगर शोभा की कौन सी विशेषताएं हैं? सही कूट का चयन कर आपको आंसर देना है। यहीं से आप निर्धारित करें कौन सा सही और कौन सा गलत है। फिर आपको कूट दे रहे हैं, फिर सही कूट का चयन करना। देखो, कूट देने से पहले मैं यहाँ बता देती हूँ कि इसमें जो है वो 1 भी हमारा सही है, इसमें 2 भी हमारा सही है और 3 सही यहाँ नहीं है। इसमें क्या है? 4 भी हमारा सही है। तो 1 3 4 और 1 3 4 यदि हम कूट में देखते हैं कि 1 3 4 कौन से कूट में दिया गया है, तो कौन से कूट में हमारा दिया गया है? सॉरी, कौन सा हमारा सही था? 1 2 और 4 सही था। 1 2 4 3 हमारा गलत था, इसलिए 1 2 4 1 2 4 किसके अंतर्गत आ रहा है? 1 2 4 किस में आ रहा है? हमारे ए के अंदर ही आ रहा है। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। विकल्प है रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है, इसमें तात्कालिक इतिहास सुरक्षित है, इसमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है, किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। सही कूट का चयन कर आंसर देना है। आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी। देखिए, देख लेते हैं डी क्या कहता है। 1 2 4 सही है। तो देखिए, रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, 1 भी सही है। उसके बाद कह रहा है इसमें तात्कालिक इतिहास सुरक्षित है, तो ये बात भी सही है। चमत्कारिक वर्ण और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है, ये गलत हो जाएगी। और चौथी, किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया, तो ये बात भी हमारी सही है। आंसर हो जाएगा डी। 1 2 और 4 सही। अगला क्वेश्चन है, हमें मिलान करना है। निम्नलिखित सही युग्म का चयन हमें करना है। सूची 1 में है विष्णुप्रिया, सिद्धराज, साकेत और भय भारत। सूची 2 में खंडकाव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य। कौन सा काव्य, कौन सी रचना किस प्रकार का काव्य है, ये मिलान करके आंसर देना है। आंसर दीजिए। कौन सा युग्म सही है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। देखिए, देख लेते हैं सी क्या कहता है। आंसर होगा हमारा सी। कह रहा है विष्णुप्रिया कैसी है? एक खंडकाव्य है, बिल्कुल सही है। सिद्धराज कैसा है? ये भी एक खंडकाव्य है, बिल्कुल सही है। साकेत कैसा है? साकेत एक महाकाव्य है, ये भी सही है। लेकिन जय भारत एक मुक्तक काव्य नहीं है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? विकल्प है सिपाही, आद्रा, दैनिकी, पुष्प की अभिलाषा। किस किस का संबंध है, ये नीचे कूट दिया जा रहा है। सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। ये सही कूट आपके समक्ष है। सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी सही है। देख लेते हैं बी क्या कहता है। बी में कहा गया है कौन कौन सी हैं चतुर्वेदी की 1 और 4। तो देखिए सिपाही है, माखनलाल चतुर्वेदी की क्या है, सिपाही भी है और पुष्प की अभिलाषा है। ये जो आद्रा है, दैनिकी है, ये किसकी है, सियाराम शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है हमें कि सुमित्रानंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है? विकल्प है गुंजन, सुवर्ण, रजत शिखर और ग्राम्या। सही विकल्प कूट का चयन कर आंसर दीजिए। अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा, आंसर हो जाएगा सी 2 और 3 पर। तो कौन कौन सी के ऊपर, शिवरण पर और रजत
शिखर पर। दोनों के अंदर क्या दिखाई देता है हमें? अरविंद दर्शन का प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास है। विकल्प है वे दिन, रुकोगे नहीं राधिका, सात नदियाँ एक समुद्र, उस शहर तक। सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। देखिए, वे दिन है ये भी विदेशी पे है, रुकोगे नहीं राधिका ये भी विदेशी पे है, और सात नदियाँ एक समुद्र भी विदेशियों पर ही आधारित है। अगला क्वेश्चन है, देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है। विकल्प है झूठा सच, तमस, कितने पाकिस्तान, छोटे छोटे महायुद्ध। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी, झूठा सच और तमस। ये दोनों ही किसके ऊपर हैं? देश विभाजन पर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है। क्वेश्चन है, जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र हैं। विकल्प है शमशेर, जुलेखा, ब्रजिलो और ईश्वर चंद्र। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 जो हैं ये तीनों ही क्या हैं? हमारे जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र हैं। अगला क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं। विकल्प है आओ बैठ ले कुछ देर, सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। निबंध पूछा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 जो हैं आपके 2 है, 3 है और 4 है, ये क्या है? हरिशंकर परसाई के निबंध हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है? विकल्प है अंधा कुआं, अरे मायावी सरोवर, सिंहासन खाली है, राम की लड़ाई। सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। लक्ष्मी नारायण द्वारा रचित नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा ए। देख लेते हैं। जो अरे अंधा कुआं है लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। उसके बाद ही कहा अरे मायावी सरोवर लक्ष्मी नारायण लाल का है। सिंहासन खाली है ये किसका है? सिंहासन खाली है ये भी किसका है? आपके लक्ष्मी नारायण लाल का है। और राम की लड़ाई है ये इनका नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं? तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग, बसंत से पतझड़ तक, सहचर है समय। सही कूट का चयन कर आपको आंसर देना है। कौन कौन आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं? आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। कौन कौन सी हैं? तो हम देख रहे हैं कि पहली, दूसरी और चौथी। जो तीसरी है बसंत में से पतझड़ तक, यह आत्मकथा नहीं है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? विकल्प है व्यक्ति चेष्टा, यथार्थ चेष्टा, इतिहास बोध या एकेश्वरवाद। सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। प्रगतिवादी मूल्य नहीं हैं। आंसर हो जाएगा ए। देखिए कौन कौन से नहीं हैं? तो नहीं है हमारे व्यष्टि चेतना भी नहीं है। और कौन सा नहीं है? एकेश्वरवाद भी नहीं है। प्रगतिवाद के अंदर क्या है? यथार्थवाद भी है और इतिहास बोध भी है। अगला क्वेश्चन है दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति प्रति गांठी दुर्जन हिये दई नहीं यह रीति
उपयुक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है? विकल्प है इसमें कार्य कारण संबंध का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, इसमें असंगति अलंकार है या इसमें विभावना अलंकार है। सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी। देखिए ये तो कंफर्म हो ही गया कि इसमें कौन सा अलंकार है, आपका असंगति अलंकार है। और इसके साथ और कौन सा सही हो जाएगा, इसमें प्रेम प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण भी हुआ है। तो ये हमारा 2 और 3 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। विकल्प है सरहप्पा, पुष्पदंत, अधैमाण या हेमचंद्र। दोस्तों आगे विकल्प दिखाते हैं तो पहले यही बता देते हैं आपको, यही हमारा ए ही सही है। सरहप्पा कौन से के थे, 8वीं सदी के थे। पुष्पदंत 10वीं सदी के थे। अधैमाण कौन सी सदी के थे, 11वीं सदी के थे। और हेमचंद्र कौन सी के हैं, 12वीं सदी के हैं आपके। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है। क्वेश्चन है, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम कौन सा है। विकल्प है हमारे समक्ष विकल्प दिए गए हैं, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए। देख लेते हैं, रामानुजाचार्य हैं। रामानुजाचार्य कब के हैं आपके, 1016 में जन्म था। निम्बकाचार्य का 1114 माना जाता है। माधवाचार्य का 1199 माना जाता है और वल्लभाचार्य का 1477 माना जाता है। सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। विकल्प है भावविलास, काव्य निर्णय, रस रहस्य या जगत विनोद। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी। देखिए रस रहस्य कब का है आपका, रस रहस्य 1689 का है। भाव विलास कब का है, 1746 का है। काव्य निर्णय कब का है आपका, काव्य निर्णय 1771 का है आपका। और जगत विनोद की डेट मुझे ध्यान नहीं आ रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। विकल्प है एकांत संगीत, मधुशाला, सतरंगिनी और मिलन यामिनी। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, किसी के गलत नहीं होने चाहिए। ये कोड से आपको बहुत अच्छे से करवा रखे हैं बच्चन सिंह की। और बच्चन सिंह की रचनाओं का सही क्रम क्या होगा। आंसर हो जाएगा क्या हमारा, मधुशाला पहले आ जाएगी। सी कि कोड हमने बनाया, बच्चे तेरी हार होगी यदि मधुबाला के चक्कर में मधुशाला जाएगा, फिर मधु कलश पिएगा, फिर एकांत संगीत होगा, फिर सतरंगनियाँ होंगी, मिलन यामिनी होगी, है ना, और जाल समेट दिया जाएगा। अंतिम इनकी रचना है। तो ये सभी कोड से आपको अच्छे से याद करवा रखें। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। विकल्प है श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह हरियोद, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ए। आंसर हो जाएगा ए। श्रीधर पाठक कब के हैं, 1859 के पाठक हैं। हरियोद कब के हैं, 1865 के हैं। उसके बाद जयशंकर प्रसाद कब के हैं, 1889 के हैं। और सुमित्रा नंदन पंत 1900 का। तो सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। विकल्प है अनामिका, झरना, पल्लव, निहार। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी को याद ही होगा, आंसर हो जाएगा सी। झरना कब का है, 1918 का। अनामिका कब की है, 1923 की। पल्लव कब का है, 1928 का। और निहार कब की है, 1930 की। सही आंसर हो जाएगा सी।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम है। विकल्प है आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी। सभी को याद ही होगा, प्रेम पथिक कब का है, 18 का है। आंसू कब का है, 25 का है। लहर कब का है, 33 की है। और कामायनी कब की है, 35 की रचना है। सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। विकल्प है कठगुलाब, शेष यात्रा, सूरजमुखी अंधेरे के, ठिकरे की मंगनी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी। सूरजमुखी अंधेरे की कब की है, 1972 की। 1972 की रचना है, किसकी थी, कृष्णा शोभते की। शेष यात्रा कब की है, 1984 की। किसकी थी, उषा प्रियवंदा की। ठिकरे की मंगनी कब की है, 1989 की है। किसकी है, नासिरा शर्मा की है। कठगुलाब कब का है, 1996 का है। किसका था कठगुलाब, कठगुलाब किसका था, जल्दी से बता दीजिएगा। पूरा कोड याद आया होगा कि मैं और मैं केवल कठगुलाब हूँ। कौन कहता है, मृदुला गर्ग, जिसको हमने सर्प बनाकर याद किया था। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। विकल्प है सतह से उड़ता हुआ आदमी, इंसान के खंडहर, परिंदे, पीली छतरी वाली लड़की। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इंसान के खंडहर कब का है, 1981 की रचना है। परिंदे कब की है आपकी, 1989 की रचना है। सतह से उड़ता हुआ आदमी कब का है आपका, 1900, एक बार पुनः देख लीजिए, शायद मिस्टेक हो गई है। देखिए आंसर हो जाएगा हमारा डी। इंसान के खंडहर कब का है आपका, 1950। परिंदे कब का है, परिंदे है 1960 की रचना। सतह से उड़ता आदमी 1963 की रचना है। और पीली छतरी वाली लड़की कब की है, 2001 की रचना है। सॉरी बाय मिस्टेक वो गलत हो गया था, ध्यान। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। विकल्प है तमाल के झरोखे से, शेफाली झर रही है, शिरीष की याद आई और रथ यात्रा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। डेट याद है, डेट से कीजिए, नहीं कोड से भी आपको अच्छे से करवा रखे हैं, कोड से आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए। तमाल के झरोखे से कब का है, 1981 का है। शेफाली झर रही है, ये कब की है, 89 का है। शिरीष की याद आई कब का है, 1995 का है। और रथ यात्रा कब की है, 2002 की है। सही आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों आज इतना ही रोकते हैं, इस वीडियो में 50 क्वेश्चन ही लेते हैं। अगले 50 क्वेश्चन अगली वीडियो में जो सुबह आपको मिल जाएगी, अभी इसको सोल्व कीजिए और अगले 50 क्वेश्चन आपको सुबह ही मिल जाएंगे। कुछ समय का अभाव होने की वजह से इसको पूरा नहीं कर पाई हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।